हाय गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। तो भाई आईपीएल का सीजन जो है वो शुरू होने वाला है। आईपीएल 2025 इज गोइंग टू स्टार्ट एंड आज से हम जो है सारी टीम्स का प्रीव्यू शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं पंजाब किंग्स से शुरू करने वाली हूँ। वो इसलिए क्योंकि भाई देखिए, मैं तो पंजाब से हूँ, चाहे मैं किसी और टीम को कभी भी सपोर्ट कर लूँ, लेकिन दिल तो पंजाबी है, साड़ा दिल तो पंजाबी है। तो भाई आज जो है पंजाब का एनालिसिस होने वाला है, स्वॉट एनालिसिस होने वाला है। तो भाई आप सारे लोग जो है, मेरे लिए नहीं तो भाई एटलीस्ट प्रीति जनता के लिए ये वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप वीडियो के नीचे लिखेंगे। तो भाई प्रीति जिंटा हैज बीन इन्वॉल्व विद पंजाब किंग्स फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। शी इज वेरी पैशनेट, चाहे वो कंट्री से बाहर रहती है बट फिर भी जब भी पंजाब के मैचेस होते हैं शी कम्स बैक एंड शी इज रेडी टू मोटिवेट हर टीम। एक बार तो भाई आईपीएल जो था वो इंडिया से बाहर था, तब प्रीति जिंटा गई थी अपनी टीम के साथ और अगर उन्होंने प्रॉमिस किया था दैट अगर आप मैच जीतते हैं तो मैं सबको, पूरी टीम को आलू के परोठे खिलाऊंगी। एंड फिर उन्हें इतने आलू के परोठे जो है खिलाने पड़े थे दैट सब जो है परेशान हो गए थे। प्रीति जिंटा सबसे ज्यादा जो है परेशान हो गई थी। एनीवे वील कम बैक। सबसे पहले इस टाइम मेगा ऑक्शंस हुए हैं, सो टीम बिल्कुल चेंज हो गई है। ऐसे लोगों को हम किंग्स 11 की जर्सी में देखेंगे जिनको पहले कभी देखा ही नहीं था एंड कई पुराने लोग भी वापस आ गए। सो भाई वी विल हैव अ लुक सबसे पहले एट द स्क्वाड जो अभी साडा स्क्वाड मैंने इनका नाम दिया है। तो भाई साडा स्क्वाड जो होगा वो है सबसे पहले लेट मी जस्ट पिक अप माय पेपर ऑफ द स्क्वाड। सो भाई श्रेयस अय्यर एज द कैप्टन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव गए हैं, सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव ही हैज गॉन। युजवेंद्र चहल 18 करोड़ में गए। अर्शदीप सिंह राइट टू मैच में 18 करोड़ में गए। मार्कस स्टोइनिस 11 करोड़ में गए, पर लॉट्स ऑफ मनी इन्वॉल्व विद दीस पीपल। मार्को यानसन, नेहाल वडेरा, ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश, लॉकी फर्गुसन लॉक हो गए हैं। विजय कुमार व्याशक, यश ठाकुर, हरप्रीत ब्रार, ये काफी टाइम से पंजाब के लिए खेल रहे हैं। अजमतुल्ला ओमर जाई, तो भाई क्या ऑलराउंडर है, ओडीआई का नंबर 1 ऑलराउंडर है एंड भाई ही हैज द एबिलिटी टू स्विंग द बॉल बोथ वेज। तो भाई बहुत ही हैंडी प्लेयर हैं ये पंजाब के लिए। हुरनूर पन्नू, कुलदीप सेन, प्रियांश आर्या की भाई आवाजें बड़ी आ रही हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ओपनिंग करने की इनकी आवाजें आ रही हैं। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज। और एरन हार्डी, मुशीर खान, तो भाई सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान, सरफराज को जगह नहीं मिली पर मुशीर हैज गॉट इट। वो अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, धर्मशाला में प्रैक्टिस करते हुए दिखे गए हैं। तो भाई मुशीर, ऑल द बेस्ट टू यू। सुयांश शेगड़े, जावियर बार्टलेट, पायला अविनाश, प्रवीण दुबे एंड विष्णु विनोद का तो नाम हमने काफी सुना हुआ है, लेकिन थोड़े थोड़े ऐसे नाम है जो हमने सुने भी नहीं है। तो भाई स्काउटिंग टीम जो है पंजाब की वो फुल ऑन लगी हुई है एंड स्काउटिंग टीम जो है देखते हैं कितना अच्छा उन्होंने स्काउट किया है। तो भाई साडा पंजाब आपने देख लिया एंड फ्रेश स्क्वाड है, कुछ चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस है, काफी प्लेयर्स वापस भी आए हैं। सो भाई एक तरफ हम नजर मारते हैं टू द बैटर्स, ऑलराउंडर्स एंड द बॉलर्स। तो भाई आप देखेंगे श्रेयस अय्यर बैटिंग में सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट पोजीशन में कैप्टन है, बहुत सारे पैसे इनको दिए गए हैं। भाई पूरा जो मेंटल होगा इंडियन बैटिंग का स्पेशली, बिकॉज आप देखेंगे लिस्ट में इंडियन बैटिंग थोड़ी वीक लग रही है। श्रेयस अय्यर इज द ओनली बिग नेम दैट यू कैन सी जो इंडिया टीम में भी खेलते हैं। इसके अलावा जो है काफी यंगस्टर्स हैं, अनकैप प्लेयर्स हैं, फॉरेनर्स है, बट इंडिया टीम का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो श्रेयस अय्यर है। तो इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, इंडियन बैटिंग मुझे थोड़ा सा हल्का सा इसमें वीकनेस लग रही है, लेकिन दे कवर अप ऑल दिस बैटिंग फ्लॉज इन देयर ऑलराउंडर्स। भाई ऑलराउंडर्स की अगर आप लिस्ट देखेंगे, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, मार्को यानसन, ओमर जाई, एरन हार्डी, मुशीर खान, सुयांश शेगड़े, तो भाई ये जो है बहुत तगड़े ऑलराउंडर्स है। बाहर के फॉरेनर जो ऑलराउंडर्स पंजाब ने रखे हैं उनमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। ग्लेन मैक्सवेल वापस आते हुए, भाई अगर ग्लेन मैक्सवेल ने मैक्सवेल मिलर का जो कॉम्बिनेशन चलता था बड़े साल 10 साल प्लस पहले, उस टाइम का अगर मैक्सवेल ने रिक्रिएट कर दिया तो भाई पंजाब की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। एनीवे बॉलिंग डिपार्टमेंट में ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है पंजाब। बॉलर्स में अर्शदीप, युजवेंद्र चहल, लॉकी फर्गुसन, हरप्रीत ब्रार, लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये, व्याशक, यश ठाकुर, कुलदीप सिंह बहुत ही तेज बॉल करते हैं, जाफिर बाटलेट एंड प्रवीण दुबे। तो भाई इसमें 2 लेफ्ट आर्मर्स हैं आपके, अर्शदीप आप देखेंगे, लॉकी फर्गुसन देखेंगे, फिर चहल बहुत
चहल विल बी आउट टू प्रूव अ पॉइंट, बिकॉज उनको इंडियन टीम के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो भाई वो एक तो उनको पैसे बहुत मिल रहे हैं, ही इज गेटिंग 18 करोड़, सो आई थिंक ही डिजर्व्स इट, बिकॉज काफी टाइम से ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं आईपीएल में, लेकिन इनको इतनी रिकग्निशन नहीं मिल रही है। आरसीबी में भी इनको निकाल दिया, फिर नेक्स्ट टीम ने भी निकाल दिया, अब जो है पंजाब ने लिया है, पैसे काफी दिए हैं। सो अर्शदीप, यू हैव टू प्रूव दैट भाई आप इंडियन टीम के लिए अभी भी केपेबल है। सॉरी अर्शदीप नहीं, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप तो खेल रहे हैं यार, अर्शदीप खेल रहे हैं, युजवेंद्र चहल स्टिल हैज टू प्रूव दैट। भाई अर्शदीप को वर्ल्ड कप अभी चैंपियंस ट्रॉफी में तो मौका नहीं मिला, बट ही इज एन एक्सपर्ट टी20 बॉलर। इंडिया के लिए वो हाईएस्ट विकेट टेकर है टी20 आईज में। तो भाई अर्शदीप का बहुत अच्छा कमाल चलेगा। अच्छा किया इन्होंने आरटीएम यूज करके अर्शदीप को रिटेन कर दिया। तो भाई ये इनका पूरा स्क्वाड जो लग रहा है। अगर मैं इनके ओपनर्स पे नजर डालूं तो भाई प्रियांश आर्या का नाम आ रहा है, तो प्रियांश आर्या के ज्यादा स्टैट्स नहीं है, बट रेपुटेशन वो अच्छी कैरी करते हैं। बट दूसरी तरफ आप प्रभ सिमरन के स्टैट्स देखेंगे तो भाई प्रभ सिमरन वाज वन ऑफ देयर रिटेन्ड प्लेयर्स। तो भाई प्रभ सिमरन को रिटेन करना, शशांक को रिटेन करना, लेकिन आशुतोष को नहीं रिटेन करना, ये मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग डिसीजन लगा। आई थिंक दे ट्राई टू बाय बैक आशुतोष ऑल्सो, उन्होंने काफी ट्राई किया बिडिंग करने का, लेकिन बात नहीं बनी। बट पंजाब के लिए ये मिडिल ऑर्डर में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चल रहा था बहुत सारे मैचेस के लिए, मतलब जो मैचेस ऐसे लग रहे थे चले गए हैं, वो मैचेस शशांक एंड आशुतोष का कॉम्बिनेशन जो है मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में आके वो चीज, वो मैचेस को पलट रहा था, जितवा रहा था पंजाब को। सो they've let go of one main character which is आशुतोष। इन्होंने शशांक एंड प्रभ सिमरन को, सो भाई आशुतोष से ज्यादा इन्होंने प्रभ सिमरन पे अपना फेथ दिखाया एंड इनके स्टैट्स भी डिफाइन कर रहे हैं कि भाई प्रभ सिमरन इज a very good opener for Punjab. But now since ये पंजाब से बहुत टाइम से खेल रहे हैं, he needs to mature a little, बहुत ही ज्यादा इनकी इनिंग्स कभी कभी बहुत मारते हैं और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं मारते हैं। सो कंसिस्टेंसी इनके गेम में उतनी मुझे दिखती नहीं है। ही इज जस्ट धड़ा धड़ा धड़ाबाज मार, हिट एंड आउट। तो भाई एंड दैट ऑल्सो 1 in 3 गेम्स इनकी इनिंग्स आती है, तो कंसिस्टेंसी इनको अपनी गेम में लानी पड़ेगी एंड कंसिस्टेंटली जो है पंजाब को अच्छे स्टार्ट्स देने पड़ेंगे। प्रभ सिमरन से मुझे जो है बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, स्पेशली सिंस इन्होंने आशुतोष की रिटेंशन की जगह ली है, सो ही नीड्स टू डिलीवर फॉर पंजाब। एनीवे, अगर मैं प्लेइंग 11 पे अगर नजर डालूं, जो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 की बन रही है, एंड दैट इज प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर एज द कैप्टन। बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर जो आएंगे ना, आई मीन ही इज पेड 26.75 करोड़ नॉट ओनली फॉर बैटिंग बट ऑल्सो फॉर हिज कैप्टनसी एंड ही इज he is going to play a very pivotal role। ये मुझे ऐसा लगता है फॉर पंजाब किंग्स। अभी श्रेयस अय्यर का एक कमेंट आया है दैट he felt that he was not very well recognized after आईपीएल वो जीते थे केकेआर के लिए लास्ट ईयर। उनको ऐसा लगा कि उनको रिकग्निशन नहीं मिली है। तो भाई ऐसा फील नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली इट्स अ ऑल राउंड आपका परफॉर्मेंसेस आती है, सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आती है, लेकिन आप कैप्टन थे, ठीक है, आप ज्यादा डिजर्विंग थे। उसके बाद कैप्टन जीतने के बाद मैंने आज तक सुना नहीं है कि कोई टीम अपने कैप्टन को आईपीएल जीतने के बाद कैप्टन को रिलीज कर दे, बट ऐसा इस टाइम हुआ है फॉर सम रीजन और द अदर। बट श्रेयस अय्यर विल होप दैट ये जो करते थे केकेआर के साथ एंड इवन दिल्ली के साथ, ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल कैप्टन, वो ही सेम चीज ये पंजाब के साथ रेप्लिकेट करेंगे। एंड वैसे भी श्रेयस अय्यर का अभी बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है, ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा खेले हैं, ये सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जीते हैं। सो भाई ही इज इन स्पेक्टेकुलर फॉर्म एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू बी द स्पाइन ऑफ पंजाब किंग्स प्लेइंग 11। मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल एंड ओमर ज़ाई, तो भाई ये इनके पास फॉरेनर्स के ऑप्शंस हैं। मैं चाहूं तो तीनों को ही खिला दूं। आई मीन इनमें कोई चूज करने वाला नहीं है। मार्कस स्टोइनिस ने अभी ओडीआई से रिटायरमेंट ले लिया, तो मोस्टली वो टी20 में एंड लीग्स में फोकस करेंगे। ग्लेन मैक्सवेल काफी ज्यादा इनडिफरेंट से फॉर्म में चल रहे हैं। परफॉर्मेंस इनकी बहुत ही कम आ रही है एंड बहुत ही थिन, बड़े टाइम बाद एक अच्छी इनिंग्स इनको देखने को मिलती है। बट एंड आईपीएल में तो ये बहुत ही बुरा खेले हैं, स्पेशली आरसीबी के साथ इनका बेड़ा गर्क हो गया। बट इन एनी केस
आई होप इनकी जो रिटर्न है, वापसी है टू पंजाब किंग्स, इट विल डू हिम वेल। ओमर जाई तो भाई मुझे बहुत ही हैंडी प्लेयर, बहुत ही सेंसेशनल प्लेयर, बहुत ही स्पेक्टेकुलर प्लेयर लगते हैं अफगानिस्तान से। एंड जो ये कंट्रीब्यूशन करते हैं विद द बॉल, जो करते हैं विद द बैट, नंबर 1 ओडीआई बैटर है, तो भाई इनके तो तारीफें बनती है जो करनी बनती है। बट लेट्स सी, अगर इनको खेलने का मौका दिया जाता है, जरूर दिया जाएगा, और अगर दिया जाता है तो ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। शशांक सिंह आएंगे, पक्का आएंगे। मार्को यानसन, तो भाई मार्को यानसन ने इंडिया के अगेंस्ट जो है धुएं उड़ा दिए थे बैटिंग में, जब हम इंडिया वहां साउथ अफ्रीका गई थी। एंड बॉलिंग में आल्सो ही इज क्वाइट डेडली। ये शुरू करते हैं अटैक अर्शदीप के साथ, ये जो है अटैक शुरू करेंगे पंजाब के लिए। एंड शुरू में ये विकेट्स लेने की काफी कैपेबिलिटी रखते हैं। यस, इनकी डेथ की बॉलिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, काफी ज्यादा पिट जाते हैं डेथ में, लेकिन शुरू में ही हैज द एबिलिटी to really take wickets and put the opposition on the back foot। हरप्रीत ब्रार काफी टाइम से पंजाब से इनको बैक किया जाता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। एंड कभी कभी इनकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस आ जाती है, इकोनॉमिकल बॉलर है, ज्यादा पिटते नहीं है। सो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी देयर इन द टीम। अर्शदीप, भाई अर्शदीप की कितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अर्शदीप तो खेलेंगे, पंजाब का मुंडा है और जरूर खेलेगा, एंड अच्छा खेलेगा। युजवेंद्र चहल इंडियन टीम से इग्नोर्ड है, इंडियन टीम से आउट है, काफी पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है, बट आई थिंक दैट ही मे डू वेल इन दिस आईपीएल। बहुत पैसे भी मिल रहे हैं भाई, चहल भाई को काफी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। लॉकी फर्गुसन लॉक हो गए फॉर पंजाब। एंड फिटनेस में थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हो सकते हैं लॉकी फर्गुसन के। 100% अभी ये फिट नहीं है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी उतना ही वाज नॉट प्लेइंग एट ऑल। सो भाई इफ ही इज फिट देन आई एम श्योर दैट ही इज गोइंग टू प्ले। इंपैक्ट में ये वडेरा को एंड शेगड़े को, इन दोनों को इंपैक्ट प्लेयर्स मैंने रखा है। सो लेट्स सी नेहल वडेरा अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं। सो वेज मेरी ये प्लेइंग 11 है, आप लोग भी बताइए कि आप लोगों की प्लेइंग 11 क्या बनती है। एनीवे मैं नेक्स्ट बात करना चाहती हूँ रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग को इनकी जो मैनेजमेंट है, वैसे पंजाब की मैनेजमेंट ना बड़ा झाड़ू मारना बड़ा पसंद करती है। जैसे ही सीजन खत्म होता है, इनकी परफॉर्मेंस नहीं आती है, फिर ये झाड़ू मार के सारे प्लेयर्स को और सारे कोचेस को और सबको ये बाहर निकाल देते हैं, फिर एक नए सेट ऑफ सिस्टम लाते हैं, मैनेजमेंट लाते हैं। बट अब इन्होंने रिकी पॉन्टिंग को 4 इयर्स के लिए साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। रिकी पॉन्टिंग इज कंसिडर्ड अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक ब्रेन इन क्रिकेट, बट इनके अंडर जो है दिल्ली की टीम उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। काफी लोग ये कहते थे कि दिल्ली में सौरव गांगुली भी है, रिकी पॉन्टिंग में भी है, सो टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ वाली इशू हो गई है। तो रिकी पॉन्टिंग हैज टेकन श्रेयस अय्यर 2020 में। दिल्ली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके प्लेऑफ्स में गई थी, एंड वो ये कॉम्बिनेशन है रिकी पॉन्टिंग का एंड श्रेयस अय्यर का। तो भाई पंजाब हैज ट्राइड टू रिक्रिएट दैट 2020 स्टिंट ऑफ दिल्ली, जब वहां दिल्ली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। मतलब बहुत ही कम आता है ऐसे कि दिल्ली अच्छी परफॉर्मेंस देती है, बट ऐसा हुआ था। एंड आई थिंक रिकी पॉन्टिंग इज गोइंग टू बी द की मैन हियर। अगर सारे प्लेयर्स जो है अपना ज्यादा दिमाग ना लगा के रिकी पॉन्टिंग की ज्यादा बातें सुनेंगे, तो आई थिंक दे विल बी बेटर ऑफ दैट वे। एनीवे ये जो 3 है महारथी आप देख रहे हैं, अर्शदीप, श्रेयस एंड शशांक जो है, ये आई थिंक दे आर गोइंग टू बी द पिलर्स ऑफ द प्लेइंग 11। इनफैक्ट इनको काफी ज्यादा पैसे भी मिले, चलिए शशांक को तो रिटेंशन मिले हैं, बट they've taken quite a lot of money and money apart, I mean money इतना वो नहीं है इशू, but the thing is I think ये सेंट्रल फिगर होने वाले हैं 3 प्लेयर्स जो पंजाब किंग्स को अगर प्लेऑफ्स में लेके जाना है। तो इन तीनों की परफॉर्मेंस, एक बॉलिंग डिपार्टमेंट में और एक कैप्टनसी प्लस टॉप ऑर्डर में, एंड एक क्रक्स ऑफ द मिडिल ऑर्डर है। तो भाई ये तीनों की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। एनीवे लास्ट में मैं 3 फॉरेन प्लेयर्स की बात करना चाहती हूँ। मैंने 3 इंडियंस लिए, अब 3 फॉरेन प्लेयर्स को मैं बात करना चाहती हूँ। मार्को यानसन है, जॉश इंग्लिश है जो स्क्वाड में आ गए हैं, एंड देन लॉकी फर्गुसन इफ ही इज फिट। तो अगर ये 3 इंडियंस एंड ये 3 फॉरेनर्स जो आपके सामने आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये 3 फॉरेनर्स अगर फिट हैं, अवेलेबल हैं और अगर खेले, इसके साथ आप ओमर जाई का भी नाम ऐड कर सकते हैं। maybe Omer Zai gets a chance, gets to play, and he's also very handy. तो भाई ये 3-4 foreigners along with those 3 Indians can give a very very deadly setup to the Punjab Kings playing 11. So anyway,
This is what the preview and the analysis is. मैं पंजाब किंग्स को 7/10 दूंगी. Very strong bowling, very good all-rounders, very good foreign players, but Indian batting मुझे थोड़ी हल्की लग रही है. अपार्ट फ्रॉम श्रेयस अय्यर, बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं वो इंडियन इंटरनेशनल में नहीं खेलते, इंडियन डोमेस्टिक में खेलते हैं. शशांक ले लीजिए, प्रियांश आर्या ले लीजिए, आप प्रभसिमरन ले लीजिए. सो दीज आर गाइज हु नॉट रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द बिग स्टेज. दे आर जस्ट डोमेस्टिक प्लेयर्स और आईपीएल प्लेयर्स. एंड प्रियांश आर्या तो पहली बार ही खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ इंडियन बैटिंग मुझे लग रहा है, इसीलिए मैंने इनको 7/10 दिया है. अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ फॉरेनर्स, इन टर्म्स ऑफ ऑलराउंडर्स, इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स, आई थिंक दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एनीवे, दैट इज इट for this video. Thank you so much for watching. आप भी मुझे बताइएगा आपको इस स्क्वाड में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव लगता है. एंड देन ऐसे ऐसे हम बाकी सारे स्क्वाड्स की भी डिस्कशन करेंगे. एंड आई वुड लाइक योर सपोर्ट. आई वुड लाइक यू टू लाइक द वीडियो. आई वुड लाइक यू टू गिव योर कमेंट्स. एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द पंजाब फैंस, all the Preeti Zinta fans, and all the fans who follow the Punjab team, who have been following. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पंजाब से and outside Punjab as well, जो इस टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर सीजन वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि पंजाब जो है उतना अच्छा परफॉर्मेंस देती नहीं है. सो आई होप विद दिस फ्रेश टीम दे आर एबल टू डू बेटर. रिकी पॉन्टिंग लीड्स देम टू डू बेटर, एंड ऑल द बेस्ट टू पंजाब in this IPL 2025. Anyway, thank you so much for watching. Take care and have a great day today.